आज की इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के काइंड्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के मेज़र करने के लिए मेथड्स के बारे में बताया था, जो कि दो तरीके के होते हैं। पहला परसेंटेज मेथड और दूसरा ज्योमेट्रिक मेथड। इस वीडियो में आज हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कितनी तरीके की होती है। तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है उसको 5 तरीके का माना जाता है। या तो वो 1 के इक्वल हो, या फिर इन्फिनाइट हो, या फिर वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ग्रेटर हो या 1 से कम हो। तो इस तरह से 5 टोटल केसेस होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला जो केस है वो है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब होता है? व्हेन देयर इज इनफिनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम्स जीरो with slight fall in price, then the supply of such commodity is said to be perfectly elastic. This is an imaginary situation. सबसे पहली बात कि ये जो सिचुएशन होता है ये इमेजिनरी होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो सप्लाई होती है वो सिंगल प्राइस पे डिफरेंट होती है, यानी प्राइस में चेंज न होने के बावजूद भी सप्लाई में चेंजेस आते रहते हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि ये सप्लाई तो बड़ी इलास्टिक है, यानी इस पे तो बड़ा असर पड़ रहा है। क्योंकि प्राइस में हल्की भी चेंज आ रही है या फिर चेंज नहीं भी आ रही है तो सप्लाई बहुत बढ़ जाता है या बहुत घट जाता है। तो जो इस तरह की सिचुएशन होती है इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। बट इस तरह की सिचुएशन जनरल केस में होती नहीं है, इसलिए इसको एक इमेजिनरी सिचुएशन माना जाता है। जैसे इस टेबल में आप देखिए कि प्राइस हर जगह 30 रुपीज़ की ही है, बट सप्लाई बढ़ रही है। पहले 100 थी, फिर 200 हो गई, अब 300 हो गई। तो जब ऐसा केस होता है, यानी कि प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कुछ भी नहीं बढ़ रहा है या फिर प्राइस में हल्का सा भी कुछ बढ़ घट रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं। तो जब ये केसेस होता है तो इसको कहते हैं ये जो सप्लाई है ये बिल्कुल ही परफेक्टली इलास्टिक है और ये इनफाइनाइट के इक्वल होता है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ बट जो सप्लाई में जो चेंज हो रहा है वो इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है नापने की। ये सप्लाई में तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है। जो दूसरा केस है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ये बिल्कुल ही उल्टा होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। इसमें क्या होता है? व्हेन सप्लाई डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। और ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो सप्लाई होती है डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस, यानी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, आप प्राइस बढ़ा दो या घटा दो। और इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है और ये वर्टिकल शेप लिए होता है। देखो आप, प्राइस यहाँ P से P1 चला गया या फिर P2 पे आ गया, बट जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज क्यू रिमेन्स हो गई, यानी क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। पिछले केस में क्या हो रहा था? प्राइस में ही कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, बट इस केस में क्या होता है? क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। जैसे इस टेबल में आप देखिए प्राइस 20, 30, 40 चेंज हो रही है, बढ़ रही है, बट जो सप्लाई है वो ऑलवेज 20 यूनिट्स का है, यानी सप्लाई में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो जब ऐसा केस होता है तो इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। थर्ड जो केस है वो है हाईली इलास्टिक सप्लाई। When percentage change in quantity supplied is more than percentage change in price, then supply for such commodity is highly elastic. यानी जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो जो इलास्टिसिटी होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। मीन्स प्राइस में जैसे इस केस में 5 यूनिट्स के चेंजेस हो रहे हैं, 5 रुपीज़ के चेंजेस हो रहे हैं, बट जो सप्लाई है वो
100 यूनिट से चेंज हो जा रहा है, 100 से 200 हो गया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि प्राइस में थोड़ा ही चेंज हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, बट जो सप्लाई है वो तो दुगनी हो जा रही है सीधे सीधी। तो जब इस तरह का केस होता है, यानी प्राइस कम चेंज होता है बट सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज कर जाता है, तो इस तरह के केस को कहते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। और इसमें जो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की वो 1 से ग्रेटर होती है, यानी 1 से ज़्यादा होती है उसकी इलास्टिसिटी 1 से। जो फोर्थ केस है वो है लेस इलास्टिक सप्लाई। अब ये हाईली इलास्टिक का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें क्या हुआ था, प्राइस में थोड़ी चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत चेंजेस आ गए थे, पर इसमें क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जो प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं बट सप्लाई में कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा है। जैसे इस टेबल में देखो, प्राइस तो वही 5 रुपीज़ से ही इंक्रीज़ कर रहा है बट सप्लाई यहाँ सिर्फ 20 यूनिट्स की इंक्रीज़ हो रही है। आप देख रहे हो प्रीवियस केस में हमारा 100 यूनिट से सप्लाई इंक्रीज़ कर गया था, बट इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 20 यूनिट से ही इंक्रीज़ कर रहा है, यानी सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की वो 1 से कम जाती है, ठीक है। तो इस केस को कहते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई। और जो लास्ट केस होता है वो होता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के इक्वल हो जाती है, यानी जब जितना प्राइस में चेंजेस हो रहा है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंजेस हो रहा है। जैसे 5 रुपीज़ का प्राइस में चेंज हो रहा है और 50 रुपीज़ का क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस हो रहा है, यानी 50% से दोनों चीज़ें बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, यानी कि दोनों की जो परसेंटेज होती है चेंज की वो जब इक्वल होती है आपस में, यानी जितना सप्लाई बढ़ रहा है उतनी ही प्राइस भी बढ़ रही है, यानी या फिर जितना प्राइस बढ़ रहा है उतनी ही सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इस केस को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के काइंड्स के बारे में बताया। इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।